नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। जो बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं वो क्यों पैदा हो रहे हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट है। आज हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हमारा सब्जेक्ट है मेंटल रिटार्डेशन। तो आज सबसे पहले हम लोग इसके जो कॉज हैं अगर उसको हम बात कर लें तो जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे पैदा होने हैं, हम लोग उनको इस डिजीज से, इस कंडीशन से बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, जिन्होंने अभी कंसीव करना है वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, तो 80-90% हम लोग इस डिसेबिलिटी को आने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है वो है ठीक ढंग से डाइट ना लेना। जब आपने कंसीव कर लिया, कंसीव करने के बाद आपका 9 मंथ तक आपकी जो है हेल्दी डाइट रहनी चाहिए। आपको आपकी जो डाइट है इसमें आपने थोड़ा थोड़ा खाना है और बिल्कुल भूख लगे ना लगे आपको खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो बच्चा आपका कुपोषण के कारण ऐसी कंडीशन में आ सकता है। दूसरा कारण है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। आज जैसे जैसे हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, उस कंडीशन में जैसे ही माँ कंसीव करती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसको सलाह देते हैं कि आपने आराम करना है, आपने कोई काम नहीं करना। तो सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जब हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो जो बच्चे की ग्रोथ है, जो उसको जितनी जगह चाहिए, जिस तरीके से उसके इनर जो उसकी मेंटली फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर हम 20 साल 25 साल पहले जाएं तो जो गाँव में या शहरों में सब औरतें कंसीव होने के बाद भी 9 मंथ तक काम करती थी और सारे के सारे बच्चे हेल्दी पैदा होते थे। तो अगर हम लोग कंसीव होने के बाद भी अगर हम लोग एक्टिविटी जो है अपनी ठीक रखें तो आप इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। तीसरा कारण है जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं और यूरोप को और फॉरेन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारे नशे की लत जो है हमारे दोनों मेल फीमेल जो है इनमें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आपने कंसीव कर लिया और उसके बाद आप किसी भी तरीके का नशा लेते हैं, वो चाहे सिगरेट का है, चाहे तम्बाकू का है या हाई प्रोफाइल नशा है, किसी भी तरीके का नशा लेंगे तो आपके बच्चे के ब्रेन की जो डेवलपमेंट होगी उसमें उसका असर आएगा ही आएगा। चौथा बड़ा कारण है कि हम लोग कंसीव करने से पहले अपने रूटीन टेस्ट नहीं करवाते। तो अगर हम लोग जैसे हमने कंसीव करने का प्लान किया है तो प्लान करने के साथ अगर हम लोग अपने रूटीन में ब्लड टेस्ट करवा लें कि हमारी बॉडी में जो कंसीव होने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो क्या कंप्लीट हैं, क्या विटामिन्स और मिनरल्स जो बच्चे की ग्रोथ के लिए होने चाहिए वो ठीक हैं। अगर हम लोग पूरी तैयारी के साथ अगर इसको लेके चलें तो हम लोग इस डिसेबिलिटी को बचा सकते हैं। चौथा रीज़न है जो आज बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है कि हमारी फैमिली जो है वो न्यूक्लियर हो रही है, जिस वजह से जैसे हम कंसीव करते हैं तो उस कंडीशन में जो एक मॉरल और इमोशनल सपोर्ट रहता था फैमिली का वो नहीं मिल रहा। और अगर आप जैसे कंसीव कर लिया, आपके 2 से 3 महीने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें आपको मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम कंसीव कर लिया और कोशिश करें आपकी फैमिली में कोई ना कोई आपके घर में रहे, सिर्फ दोनों मियाँ बीवी रहेंगे, तो वो जो आपका इमोशनल स्ट्रेस है या हमारे काम का स्ट्रेस है जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, उसका असर भी बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट में पड़ता है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज बहुत तेज़ी से ऑटिज़म नाम की डिजीज़ और कंडीशन जो बड़ी तेज़ी से पूरे विश्व भर में बढ़ रही है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर उसके कारण में देखेंगे तो हमें ये कारण निकलेगा कि जिन
जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनकी फैमिली या तो न्यूक्लियर थी या उस टाइम उन्होंने ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, जिसकी वजह से उनका जो साइकोलॉजिकल उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की वो नहीं हो पाती, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कंडीशन जो है वो डीप डिप्रेशन वाली या बहुत ज़्यादा हाइपर कंडीशन वाली हो जाती है। तीसरा कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम लोग जेनेटिक डिजीज़ कह देते हैं, कि अगर आपने मैरिज जो है वो तय उम्र के बाद करी, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 33-34 साल के बाद आपको कंसीव नहीं करना चाहिए, ये मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट्स हैं। तो अगर हम लोग 34 साल के बाद कंसीव करते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर आने की संभावना आपकी 70-80% बढ़ जाती है। तो अगर हमने अपने बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर से बचाना है तो उसके लिए कोशिश करें कि आपने जो कंसीव करना है, कंसीव करने से पहले आपकी उम्र जो है 34-35 साल से ज़्यादा ना हो, और कंसीव करने से पहले ये कंप्लीट टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आपके कोई हार्मोन या डेफिशिएंसी बॉडी में है, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर हम कंसीव करें तो आप इस डिसेबिलिटी के साथ आने वाले बच्चों को रोक सकते हो। और एक जो लास्ट कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है, किसी न किसी बीमारी के साथ पीड़ित होते हैं, जो कुछ बीमारियां लॉन्ग टाइम जो है हमारे साथ चलती हैं और जिसका ट्रीटमेंट नहीं है और सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसमें से एक बड़ा नाम जो है थायराइड है। जो थायराइड है या हाई बीपी है या डिप्रेशन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो आपको लॉन्ग लाइफ आपको मेडिसिन जो खाने के लिए देते हैं। तो अगर आप मेडिसिन खाते खाते बच्चा कंसीव करते हैं तो भी आपके बच्चे में अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी आ सकती है। तो कोशिश करें कंसीव करने से पहले जो भी आपका डॉक्टर है उसके साथ आप इन सब चीज़ों को डिस्कस करके, उनसे बात करके अगर हम लोग इसको करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बच्चे आ गए हैं इसके बारे में तो हम दोबारा बात करेंगे, पर जो बच्चे आने वाले हैं हम लोग उस रेशो को हम कम कर सकते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई आप अपने आसपास में भी शेयर कर सकते हैं, या जो जिनकी नई शादी हुई है, जिन्होंने अभी कंसीव करना है, अगर आप उनको भी इन बातों के लिए ध्यान दिलाएंगे तो हम लोग अपना समाज में एक बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी द्वारा इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयुर्वेदिक हर्ब्स की, तो अगर हम बात करें इन बच्चों का जो खाना है, खाने पे कंट्रोल नहीं होता मैक्सिमम केसेस में, तो इनका जो खाने जितना हम जो रूटीन में खाना खाते हैं, जैसे हम लाड़ प्यार में जो हमने खाया वही हमने बच्चों को खिला दिया और जितना बच्चे ने मांगा उतना खिला दिया, तो उस वजह से ये इनकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट फील करती है और ये हेल्दी होते जाते हैं, और जिस वजह से हमारा जो है हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता और इनकी मानसिक जो मंदबुद्धता है वो बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले इन बच्चों को पेट ठीक करने के लिए इनको कुटकी गुड़ची और आपका जो आंवला है ये इसका कॉम्बिनेशंस इनको देना चाहिए। दूसरा इनके लिए ब्राह्मी और शंख पुष्पी जो है वो भी काफ़ी अच्छे काम करती है। और तीसरा जिन बच्चों में वीकनेस है, जो काफ़ी वीक फील करते हैं, जल्दी थकावट फील करते हैं, उन बच्चों को अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी ऐसे ही कुछ कम्बिनेशंस हैं, इनके कम्बिनेशन देंगे तो ये इन बच्चों का मेंटल फिजिकल और इमोशनल ग्रोथ जो नॉर्मली होनी चाहिए ये चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी की जो एक्सरसाइज है आज हम आपको सिखाएंगे। ये एक बेसिक एक्सरसाइज है जिसको करने से आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, आप अपने बच्चे का डाइजेशन, आप अपने बच्चे की अलर्टनेस जो है ये खुद अपने आप ट्रीटमेंट देके इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे का ठीक ढंग से इसका प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं कि इसका डायग्नोज हो क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन अलग रहती है, हर बच्चे की उम्र अलग रहती है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है जो हमारा जो एक्सपर्ट स्टाफ है और हमारी टीम जो है वो उनको डायग्नोज करके आपको बना के दे सकते हैं और आपको सिखा भी सकते हैं।
तो सबसे पहले जो आज हम आपको ट्रीटमेंट सिखाएंगे, इसको आपने दिन में 2 बार 3 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जैसे जब भी ट्रीटमेंट देना है तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का पेट खाली हो, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले उसने खाया हो। और ट्रीटमेंट के बाद हम लोग आधे घंटे के बाद उसको कुछ भी खाने पीने के लिए दे सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट देते जाएंगे आपको आपके बच्चे में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं एक बार फिर दोबारा बोलूं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है इसमें आप बच्चे का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसकी पोजीशन और जो थेरेपी देने के लिए सेकंड्स हैं ये बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके दोनों ठीक हैं तो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर आपकी काउंटिंग गलत है और आपको जो हम थेरेपी दे रहे हैं उसकी पोजीशन गलत है तो आपको इसके रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे। कृपया इस बात का ध्यान रखें। ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले जो हमारा बच्चा है या हमारा पेशेंट है उसको रिलैक्स लेटाना और लेटाने के बाद उसकी टांगे खोल लेना। टांगे खोलने के बाद ये जो हम जहाँ नाड़ा बांधते हैं ये हड्डी होती है। इस हड्डी से अपना एक चप्पा जो है इसको नीचे जो है ये करके हाथ ये नीचे रख के मसल्स को अंदर की तरफ खींचना 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद छोड़ा, उसके बाद फिर दोबारा किया। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लेफ्ट थाई जो है इसमें हमने 6 सेकंड के लिए इसको 3 बार अंदर की तरफ प्रेशर देना है। जैसे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद मसल्स को थोड़ा सा अंदर खींचा और उसके बाद प्रेशर दिया। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 6 सेकंड। उसके बाद घुटने से थोड़ा ऊपर 6 सेकंड। उसके बाद जो दूसरी लेग है राइट लेग, इसमें भी हमने इसको 6 सेकंड के लिए हाथ रख के थोड़ा सा अंदर प्रेशर देना। प्रेशर थोड़ा सा ही देना, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, बहुत ज़्यादा कम नहीं। 6 सेकंड। उसके बाद यहाँ 6 सेकंड। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे 6 सेकंड। उसके बाद लेफ्ट बाजू का सेंटर और जो अपनी टांग है उसका सेंटर, इसको 2 बार 6 सेकंड के लिए देना। 6 सेकंड दिया, उसके बाद छोड़ा, फिर दिया। उसके बाद राइट आर्म का सेंटर और थाई का सेंटर, इसको 2 बार दिया 6 सेकंड। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद छोड़ा, उसके बाद फिर 6 सेकंड के लिए दिया। तो ये जो एक्सरसाइज है जो आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये दिन में आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा सोया हुआ है तो सोए हुए बच्चे को भी आप इस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिर्फ पोजीशन का ध्यान रखें और जिस तरीके से प्रेशर देना है तो मसल्स के ऊपर सीधा सीधा प्रेशर नहीं देना है। मसल्स के ऊपर सीधा सीधा प्रेशर नहीं देना, मसल को हमेशा अंदर की तरफ खींच के प्रेशर देना। हाथ रखा, हाथ रखने के बाद थोड़ा सा प्रेशर अंदर दिया। तो ये देने का तरीका और सेकंड्स अगर आप ठीक ढंग से करेंगे तो आपको विद इन 15 डेज आपके बच्चे में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।